कुल मतदान 242, देवेंद्र कुमार शाश्वत को 75, भंवरलाल व्यास को 167। 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ बीकानेर के चुनाव संपन्न हुए। श्री भंवरलाल जी व्यास ने 92 वोटों से विजय प्राप्त की। नमस्कार, मैं हूं करण पारिक और आप देख रहे हैं पारिक दर्पण पत्रिका। श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ बीकानेर के चुनाव आज 31 जनवरी 2022 को संपन्न हुए। 20 व 21 जनवरी को श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ बीकानेर के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे गए थे, जिसमें 4 सदस्यों ने अपना नामांकन दाखिल किया था। श्री भंवरलाल जी व्यास, श्री कैलाश जी पारिक, श्री देवेंद्र जी सारस्वत और श्री विनीत जी ने श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ बीकानेर के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरे थे। 22 व 23 जनवरी 2021 को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि थी, जिसमें श्री कैलाश जी पारिक और विनीत जी ने अपना नामांकन वापस ले लिया था। जिसके बाद मैदान में केवल 2 प्रत्याशी डटे हुए थे, भंवरलाल जी व्यास और देवेंद्र कुमार जी सारस्वत। आज दोनों प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ। नियमानुसार आज 31 जनवरी को श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ बीकानेर के चुनाव हुए, जिसमें चुनाव अधिकारी की जानकारी के अनुसार कुल 286 वोटों में से 242 वोट पोल हुए। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए संपन्न हुए। श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ के चुनाव में सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया और अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए कड़ी मेहनत की। समाज बंधुओं ने अपना मत देकर प्रत्याशी को विजय बनाया, जिसमें श्री भंवरलाल जी व्यास विजयी हुए। कुल 286 वोटों में 242 वोट पोल हुए। श्री भंवरलाल जी व्यास को कुल 167 वोट मिले, वहीं उनके प्रतिद्वंदी श्री देवेंद्र कुमार सारस्वत को 75 वोट मिले। श्री भंवरलाल जी व्यास ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार श्री देवेंद्र जी सारस्वत को 92 वोटों से हराया। श्री भंवरलाल जी व्यास ने 2/3 मत से जीत हासिल कर विजय प्राप्त की, जिसके बाद अब श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ बीकानेर के नए अध्यक्ष श्री भंवरलाल जी व्यास होंगे। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। चुनाव जीतने के बाद भंवरलाल जी व्यास के समर्थकों में खुशी की लहर छा गई। भगवान परशुराम और पूर्णासर धाम के नारे लगाने लगे। अपने जीते हुए प्रत्याशी श्री भंवरलाल जी व्यास का पुष्पमाला पहनाकर व मुंह मीठा करवाकर अपनी खुशी का इजहार किया। आपको बता दें कि श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ बनने के बाद के 50 साल के इतिहास में यह पहला चुनाव हुआ है। इससे पहले समाज में अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया जाता था, लेकिन इस बार एक नई परंपरा शुरू हुई है। वहीं समाज की एकता दिखाते हुए दोनों प्रत्याशियों ने गले मिलकर एक दूसरे को बधाई दी। समाज के प्रबुद्ध जनों ने दोनों प्रत्याशियों को समाज के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। एक बार चुनाव जीतने पे सब आपको कैसा लग रहा है? ये सब जो है वो न्यायिती ब्राह्मण संघ का मेरे को सहयोग है और उन्हीं की बदौलत ये मेरी जीत है। मैं सबको साथ लेके चलने की कोशिश करूंगा और सबके साथ ही इसमें विकास करूंगा। मेरे अकेले की ऐसी कोई नहीं है कि मैं इसमें विकास कर सकूं। मेरी सभी समाज से निवेदन है कि जिस तरह से आज मेरे को सहयोग दिया है, आगे से वैसे ही करें और मुझे धन्यवाद। बधाई हो सर। जो आज चुनाव संपन्न हुए 6 न्यायिती ब्राह्मण समाज में, पीछे आपकी बड़ी भूमिका रही है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? आज मैं समस्त 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ सभा का आभार प्रकट कर रहा हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुए और समस्त लोगों ने, समस्त 6 न्यायिती बंधुओं ने इसमें भागीदारी निभाई। मैं उन सब का हृदय की अनंत गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं और जीतने वाले और दोनों प्रत्याशियों को बधाई देता हूं। और आज चुनाव की बात यहीं ख़त्म करके नए सिरे से समाज के उत्थान और विकास के लिए कदम से कदम मिला के भाई साहब, आपने चुनाव लड़ा है और अच्छी भूमिका निभाई आपने, ठीक है। अब आपका क्या मानस रहेगा? मैं सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण महासंघ जो यहाँ भूमि है बीकानेर के जयपुर रोड पे, तो इसकी एक सामान्य प्रक्रिया है कि हर 2 साल बाद में मतदान के माध्यम से या सर्वसम्मति के माध्यम से एक नए व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जाती है, जिसको अपन कह सकते हैं अध्यक्ष। फिर वो सब मिलके सब लोगों, समाज के लोगों के साथ मिलकर कार्यकारिणी बना के काम करता है। तो कोई भी एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था का नाम ही जब श्री 6 न्यायिती ब्राह्मण समाज है, तो हमारे इसमें 6 से ज़्यादा न्यायिती हम सर के साथ जुड़ी हुई है। उन सब के सहयोग से, समर्पण निधि से ही किसी भूमि का जो है अपन विकास कर सकते हैं।
यह संस्था सन 1971 से बनी हुई है। 50 साल से ज़्यादा समय हो गया है। ये भी हमारा स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है। 50 वर्ष अभी पूरे हुए हैं 2021 में। उसके माध्यम से अभी गत 2016 में चुनाव हुए थे, जिसमें डॉक्टर मोहनलाल जी जाजड़ा अध्यक्ष रहे। उसके बाद में 2 साल का कार्यकाल था, लेकिन 6 साल बाद अभी चुनाव उस समिति ने कराया, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। और हमें उन्होंने मौका दिया और बहुत अच्छा लगा। मैं खासकर हमारे साथ में, क्योंकि दादी इकाई का इस बार टर्म था, उनको अध्यक्ष बनाने का था, तो दादी समाज विनीत जी आशोपा ने हमारे साथ में पर्चा भरा था, तो हमने उनको पहले समर्थन दिया था। फिर सामने साथी लोगों ने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन होगा, सर्वसम्मति नहीं हो पाएगी। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि 3 कैंडिडेट विनीत जी आशोपा, मैं स्वयं देवेंद्र सारस्वत और नौका से कैलाश जी पारिक है, सब लोगों ने मिलकर आपस में बैठ के सर्वसम्मति से मुझे उन्होंने सामने चुनाव लड़ने का मौका दिया। चुनाव हुए। चुनाव का समय बहुत कम था, 7 दिन का समय था, फिर भी 7 दिनों के अंदर भी सब लोगों के साथ हम पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए। आज मतदान काफ़ी हुआ। 286 वोटर थे, उसमें से 6 स्वर्गवासी हो चुके हैं। 280 मानते हुए कुल 243 लोगों ने यहाँ मतदान किया। इसके लिए मैं 243 सदस्यों को भी धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ कि उन्होंने अपने इस कोरोना काल के बावजूद भी और अपने काम धंधों के साथ समन्वय करते हुए, उनमें समय निकालते हुए यहाँ हमारे छैनाती ज़मीन में पधारे। उन्होंने समय दिया, मतदान किया। सुबह 10 से 5 बजे तक मतदान हुआ। उसमें से 75 मतदाताओं ने मुझे समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया। उनका मेरे व्यक्तिगत रूप से मैं उनका धन्यवाद प्रदान करता हूँ, उनको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हमेशा उनके लिए सामाजिक जिस तरह के भी उनके काम वो मुझसे लेना चाहेंगे, मैं हमेशा दिन रात उनके साथ में रहूँ। उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ भी उन सभी मतदाताओं को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने भंवरलाल जी व्यास जी को भी उन्होंने मत और समर्थन देकर उनको भारी मतों से जिताया। भंवरलाल जी व्यास को भी जीत की बधाई देता हूँ और उनके समस्त कार्यकर्ताओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ आके और उनका भी हौसला अफजाई की। तो इस चुनाव से, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसी प्रक्रियाओं का पालन हमेशा होना चाहिए। और ये पूरा चुनाव है, मैंने इसको एंजॉय किया। स्वस्थ परंपरा रही, किसी भी तरह की कोई नकारात्मक प्रतिस्पर्धा नहीं रही, किसी को गिराने उठाने की बात नहीं हुई। सभी ने दिल से, मन से हम सबको सहयोग किया। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। देवेंद्र सारस्वत बीकानेर। ब्यूरो रिपोर्ट, पारिक दर्पण।